हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना के प्रश्नोत्तर देखेंगे और साथ ही चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में गिवन है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की गतिविधियां वाली अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, आगे पे दिया हुआ है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, कई रुई, कागज, पंख तथा मृदा आदि हो सकते हैं। वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से तरीके हैं। हम वस्तुओं को उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांट सकते हैं। हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करें। इस संग्रह से हम उन सभी वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार हम सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह की सभी वस्तुओं जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं जो इन पदार्थों से बनी है। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी तथा उसके पहिए आदि बनाए जाते हैं। इससे हम सामान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए, यह जानने के लिए हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण अब यहाँ पर देखेंगे, हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। जैसे गिलास कपड़े का नहीं बनाया जा सकता। गिलास बनाने के लिए हमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं नीचे दिए गए हैं। दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा, तांबे अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। हमारे आसपास विभिन्न पदार्थों में से कुछ द्युतिवान अर्थात चमकदार तथा कुछ द्युतिहीन होते हैं। पदार्थ जिसमें द्युति अर्थात चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, जैसे द्युतिहीन या निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या अथवा खींचा जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। विलेय अथवा अविलेय, तो कुछ पदार्थों को जल में घोलने पर वे जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ये पदार्थ जल में विलेय है। और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। वे ये पदार्थ जल में अविलेय होते हैं। अब यहाँ पर अगला है कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलेय है जबकि कुछ अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो कुछ पदार्थों को जल में डालने पर वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं और कुछ जल की तली में पहुंच जाते हैं।
हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। पारदर्शिता उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार खाद्य पदार्थों को पारदर्शी पदार्थों से बने पात्रों में रखते हैं ताकि वे इन चीजों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि गत्ते का डिब्बा, लकड़ी आदि। ऐसे पदार्थों जिनमें से होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कांच, धुआं, घिसा हुआ कांच। इस प्रकार पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा विषमताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में से किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। अब जो अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना को जो हमने पढ़ा है उसके वर्कशीट के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 1 के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर पहला है, कागज से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा गुलदस्ते या खिलौने, दूसरा बर्थडे कागज पट्टी, तीसरा गमला, चौथा दफ्ती और पांचवा थैली, छठवां कॉपी। तो इस प्रकार से आप कागज से चीजें बना सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो वस्तुएं में आ जाएगा प्लेट, थाली, पेन, डस्टर, कॉपी, स्कूल यूनिफॉर्म, कुर्सियां। तो प्लेट जो होती है वो धातु से बनी होती है, फिर पेन प्लास्टिक का बना होता है, डस्टर लकड़ी या प्लास्टिक का, कॉपी कागज की बनी होती है, स्कूल यूनिफॉर्म धागा या कपड़े से बनता है, कुर्सियां लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती हैं। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के समूह में बांटी जा सकती हैं। गुणों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुओं 2 प्रकार से ये समूह में बांटी जा सकती हैं। गुणों के नाम समानताएं तथा विषमताएं या विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। फिर प्रश्न नंबर चौथा है स्टूडेंट्स, निम्न तालिकाओं को पूर्ण कीजिए। एक साइड देखिए यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में इन पदार्थों से बनी वस्तुएं। 5-5 आपको वस्तुओं के नाम लिखना है। तो पहला है लकड़ी। पहला पदार्थ का नाम लकड़ी है और लकड़ी से क्या क्या बनाया जा सकता है, कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी, पहिए, पलंग इत्यादि। फिर कागज, कागज से क्या क्या बन सकता है, कॉपी, दफ्ती, बर्थडे के कागज पट्टी, खिलौने, थैली। फिर प्लास्टिक से क्या क्या बनाया जा सकता है, बोतल, पेन, पन्नी की थैली, गमला, प्लेट। चमड़ा से बेल्ट बनता है, स्वेटर, ढोलक, कवर सीट, खिलौने, जूता, बॉल अर्थात टेनिस बॉल इस प्रकार से बनते हैं। अब रुई, रुई से क्या क्या बन सकता है, रजाई बनती है, तकिया बनती है, खिलौने बनते हैं, पट्टी बनती है, बत्ती या दीपक बनता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, टेनिस बॉल, संतरा, बेल्ट, चीनी, पेन, चश्मे की डंडी, जूता। तो इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, खाद्य तथा अखाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पदार्थ गिवन है दिए हुए हैं इनमें से खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, तो चीनी क्या हो जाएगी खाद्य पदार्थ, जल क्या हो जाएगा खाद्य पदार्थ हो जाएगा, और बाकी जितने बचे हुए हैं वो क्या है अखाद्य पदार्थ हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या बचा, टेनिस बॉल, फिर यहाँ पर देखिए चीनी, जल तथा संतरा जो है वो खाद्य पदार्थ है। फिर बाकी जितने पदार्थ दिए गए हैं वो क्या है अखाद्य पदार्थ है। तो क्या क्या हो जाएगा, टेनिस बॉल, बेल्ट, पेन और चश्मे की डंडी, जूता, ये क्या हो जाएंगे अखाद्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है बच्चों अगला प्रश्न, इसी के अंतर्गत दूसरा प्लास्टिक की वस्तुएं। तो इनमें प्लास्टिक की वस्तुएं क्या क्या हो जाएंगी, पेन हो जाएगा और चश्मे की डंडी हो जाएगी। यहाँ पर पेन और चश्मे की डंडी, तो दोनों क्या हो जाएंगी प्लास्टिक की वस्तुएं हो जाएंगी। और अब चमड़े की वस्तुएं में क्या क्या आ जाएगा, बेल्ट आ जाएगा, टेनिस बॉल और जूता आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अगली वर्कशीट नंबर 2, इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, जूती, कमीज, सोने की बाली। तो देखिए यहाँ पर चमकदार पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, स्टील का चम्मच, लोहे की बाली आ जाएगी।
फिर है पारदर्शी तथा अपारदर्शी को दो दो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि कांच, जल, वायु तथा प्लास्टिक से जो है पारदर्शी पदार्थ होते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल का लगा कागज हो गया, धुआं, घिसा हुआ कांच हो गया या लकड़ी से बनी सामान। तो इनसे जो है वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। अब अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं क्या क्या हो जाएंगी? प्लास्टिक, गेंद, नींबू, कागज, थैली, नाव, ये हो जाएंगी जल में तैरने वाली चीजें। फिर अगला प्रश्न नंबर चौथा है, निम्न तालिकाओं को पूर्ण कीजिए। पदार्थ के नाम दिए गए हैं और जल में विलय हो जाता है और अविलेय होता है तो बताना है। नमक, नमक क्या होगा? जल में विलेय हो जाएगा। चीनी भी जल में विलेय हो जाएगी। बालू या रेत जल में अविलेय होगा। चाक पाउडर जल में विलेय हो जाएगा और लकड़ी का बुरादा जल में अविलेय होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5वां, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना या खरोंचना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और लोहा। और अगला है कोमल पदार्थ। तो कोमल पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, तो ये हो जाएंगे। फिर है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला इसका अ है, नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुण के आधार पर अलग अलग करिए। देखिए यहाँ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं? नमक, हरी घास, टूटा कांच, थर्माकोल का टुकड़ा, पेन, बॉल, लोहे की कील, मिश्री, नेपथलीन की गोली, स्पंज, तेल लगा कागज, कंचा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पदार्थ का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर कठोरता में कोमल है कि कठोर है बताना है। फिर अगला है पारदर्शिता, तो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है बताना है आपको। इसके बाद फिर है जल में तैरती है या जल में क्या होती है? डूब जाती है। फिर विलेय है कि अविलेय है पानी में, ये बताना है। तो तालिका बना ली है हमने, इस तालिका के आधार पर अब देखते हैं। नमक, नमक क्या होता है? कठोर पदार्थ है, ये अपारदर्शी होता है और ये जल में क्या होता है? डूब जाता है और ये क्या है? विलेय पदार्थ है। इसके बाद अगला है हरी घास, ये कोमल होती है, ये अपारदर्शी है, जल में तैरती है और अविलेय है। फिर है टूटा कांच, ये कठोर होता है, पारदर्शी होता है और जल में डूब जाता है, ये अविलेय है। फिर थर्माकोल, ये कोमल होता है, अपारदर्शी है, ये तैरेगा और ये अविलेय होता है जल में। इसके बाद अगला है बच्चों पेन, पेन क्या होता है? कठोर होता है, ये पारदर्शी होता है और इसके बाद ये पानी में डूब जाता है और ये अविलेय प्रकृति का होता है। बॉल कोमल होती है, पारदर्शी होती है, तैरेगा ये जल में और ये अविलेय होता है। फिर लोहे की कील कठोर होती है, अपारदर्शी होती है, डूबेगी और अविलेय। मिस्री कठोर होती है, पारभासी होती है, डूब जाएगी और ये विलेय प्रकृति की होती है। नैप्थलीन कोमल होता है, पारभासी होता है, ये तैरेगा और अविलेय होता है। इसके बाद फिर स्पंज, स्पंज क्या होगा स्टूडेंट्स? अपारदर्शी होता है, कठोर होता है, डूबेगी और अविलेय प्रकृति का होता है। इसके बाद तेल लगा कागज कोमल होता है, पारभासी होता है, तैरेगी ये भी और ये अविलेय होता है। फिर कंचा कठोर होता है, पारभासी, डूबेगा और अविलेय। तो इस प्रकार से आप इन पदार्थों के नाम के आधार पर ये सारणी बना सकते हैं कि ये कठोर होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी होते हैं, कि जल में तैरते हैं, कि डूबते हैं और ये अविलेय होते हैं कि विलेय प्रकृति के होते हैं। फिर है ब नंबर का, आपके घर में पाई जाने वाली पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी, तो देखिए यहाँ पर कांच का गिलास पारदर्शी में आ जाएगा, कांच, प्लेट, रेनकोट, प्लास्टिक गिलास। और अपारदर्शी में थाली आ जाएगी, कुर्सी, तपती, चम्मच, गिलास, सिलेंडर, दीवार या दरवाजा। पारभासी में बॉटल, पन्नी, थैली, चूड़ी, पेन, गिलास, प्लास्टिक, डिस्पोजल, ये ऐसे पदार्थ आ जाएंगे।
फिर स्व आकलन हेतु प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ क्या है? तो सोना आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? तो चीनी जो है वह जल में पूर्णतः विलेय है। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारभासी है? तो ए नंबर में वायु, बी नंबर में तेल लगा कागज, सी नंबर में लकड़ी, डी नंबर में लोहा। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर तेल लगा कागज। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, गिलास बनाने के लिए आप निम्न में से किस पदार्थ का चयन करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा स्टील। फिर है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर दूसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। असत्य हो जाएगा याला। फिर अगला है, चीनी जल में विलेय है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद फिर लकड़ी पारभासी पदार्थ है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद फिर बालू जल में मिश्रित है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर देखेंगे स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चीनी, नमक, रेत और शहद। तो देखिए ये जो तीनों है ये जल में विलेय हैं, किंतु रेत जल में विलेय नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। फिर लकड़ी, गत्ता, लोहा, कांच। तो ये जो दिए गए पदार्थ हैं ये अपारदर्शी हैं, किंतु कांच पारदर्शी, इसलिए कांच आ जाएगा। फिर अगला है, कुर्सी, पलंग, अलमारी, बच्चा। देखिए कुर्सी, पलंग, अलमारी निर्जीव चीज है, लेकिन बच्चा क्या है? सजीव चीज है। फिर गुलाब, नाव, गेंदा, कमल। तो ये क्या आ जाएंगे? सारे फूल हैं, लेकिन नाव क्या है? अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग, जो मेल नहीं खा रहे उन्हें हमने अलग लिख दिया। फिर है बच्चों अगला प्रश्न नंबर चौथा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कहलाते हैं? कोमल पदार्थ। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा, जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो कागज हो जाएगा, बॉल पेन, प्लास्टिक, हरी घास, थर्माकोल, बॉल, तेल लगा कागज। ये सब जल में कैसे होने वाले पदार्थ हैं? तैरने वाले पदार्थ हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना के प्रश्नोत्तर को हल किया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। साथ ही इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियोस की लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।